हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में लोग 25 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था विच कंट्री अपग्रेडेड इट्स रिलेशन विद द इंडिया टू अ स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप एट द इंडिया नॉर्डिक समिट 2026। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश समूह ने भारत के साथ संबंधों को स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप तक बढ़ाया है? तो वो नॉर्डिक की कंट्री ने बढ़ाया दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है प्राइम Minister Narendra Modi received which international award in the Rome in May 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में रोम में कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो एग्रीकोला मेडल 2026 मिला है। क्वेश्चन है विच मिशन रिसेंटली सॉ स्वीडन ज्वाइन द इंडिया एज द साइंटिफिक पार्टनर? तो हाल ही में किस मिशन में स्वीडन भारत का वैज्ञानिक साझेदार बना है? तो शुक्रयान मिशन में बना है। Fourth question, the Quad Foreign Minister meeting 2026 will be held in the which city? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 की शहर में आयोजित होंगी? तो न्यू दिल्ली में आयोजित होंगी। क्वेश्चन है इंडिया एंड इटली डिसाइडेड टू टेक देयर द रिलेशनशिप टू विच लेवल? भारत और इटली ने अपने संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का संबंध लिया है। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ई प्राप्ति पोर्टल इन 2026? ई प्राप्ति पोर्टल 2026 में किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल? भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल किस संगठन ने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्वेश्चन है मूडीज रिड्यूस द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द 2026 टू व्हाट परसेंटेज? मूडीज ने सीवाय 2026 के भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना किया? तो 6% किया है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पंचायत इंडेक्स पीआईए 2.0? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीआईए 2.0 किस भारतीय मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है। राज्यसभा इलेक्शन फॉर द 24 सीट विल बी हेल्ड ऑन द विच डेट इन 2026? 2026 में 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव किस तारीख को होंगे? तो 18 जून को होंगे। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली अपग्रेड इट्स अ टाई विद द इंडिया टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द मई 2026? मई 2026 में किस देश ने भारत के साथ संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी है साइप्रस, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो दोस्तों साइप्रस ने बनाए इंडिया एंड साइप्रस स्ट्रेंथेंड द डिफेंस एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 2026 में बढ़ाया दोस्तों। तो साइप्रस के बारे में जानते हैं। साइप्रस एक गणराज्य है दोस्तों। इसके निकोसिया इसकी राजधानी है। साइप्रस नाम का साइप्रस इसकी सरकार एकात्मक गणतंत्र है। तो इसकी आधिकारिक भाषा है यूनानी, तुर्की और साइप्रस अरबी। ये बाकी चीजें आप लोग देख सकते हैं। इसका ध्वज है, प्रतीक है, गान है। स्वतंत्रता 1 अक्टूबर 1960 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 72% ईसाई है, 25% इस्लाम है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है विच इंडियन मिशन रिसेंटली रिसीव द AIIA अवार्ड 2026? तो हाल ही में भारतीय मिशन को AIAA एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड 2026 मिला है। ऑप्शन ए चंद्रयान 2, ऑप्शन बी है आदित्य L1, ऑप्शन सी चंद्रयान 3 और ऑप्शन डी है चंद्रयान। तो दोस्तों चंद्रयान 3 को वाज द ऑनर फॉर द सक्सेसफुल लूनर साउथ लैंडिंग। मतलब चंद्रयान 3 में जो साउथ पोलर पे एक लूनर उतरा था उसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है। तो चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। 3 के बारे में 14 जुलाई 2023 को हुआ था दोस्तों। यही इसरो का मिशन है चंद्रयान 3, जो अंतरिक्षयान कंपोनेंट रोवर को लैंडिंग करना था। आप लोग बाकी पढ़ सकते हैं इसमें। होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 एंड डिसीजन? तो इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 की चर्चा की शहर में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी कोपेनहेगन, ऑप्शन सी है ओसोल और ऑप्शन डी है ओल। दोस्तों कोपेन में हुआ है। द समिट फोकस्ड ऑन द ग्रीन एनर्जी इनोवेशन एंड द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। तो ये कोपेनहेगन में हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया समिट 2026 हेगन में 25 से 26 मई को होगा। नेशन रिलेटेड द रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन द इंडिया टेम्पोरली एनालिसिस एंड द पॉलिसी
रोड मैप। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट की संगठन ने जारी किया। तो ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी एनसीईआरटी, ऑप्शन डी एआईटी। तो ये दोस्तों नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग रिपोर्ट एनालाइज द एजुकेशन क्वालिटी एंड द डिजिटल इंटीग्रेशन इन इंडिया। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग का की जगह काम, तो इसका आधिकारिक क्षेत्र भारत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके संस्था कार्यपालक है नरेंद्र मोदी है। इसकी वेबसाइट www.niti-government.in है दोस्तों वेबसाइट है। ये योजना आयोग की जगह भारत में काम कर रहा है। The 2026 SAFF Women's Championship is the being the hosted in the which Indian state? 2026 SAFF महिला चैंपियनशिप भारत के किस राज्य आयोजित हो रही है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो वो दो आसाम में गोवा में हो रही दो टूर्नामेंट इज द मोरगांव है। तो गोवा के बारे में जान ले। गोवा एक दोस्तों भारत का एक स्टेट है जिसके राज्यपाल पीएस श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो भाजपा के हैं, विधायक का एक सदनी है, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीटें 2 है। इसके मुख्य सचिव परिमल राय भापसे है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल 28वां है। अब लोग देख सकते हैं गोवा के बारे में इंपॉर्टेंट शांतादुर्ग मंदिर, दूधसागर, मंगेश मंदिर, वो फाइनेंस, वो जेरियल बेलासिका और दक्षिणी गोवा एक बालू तट। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है गोवा के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन विद द यूज इन इंडियाज द मल्टी लैंड फ्री फ्लो MLFF सिस्टम। भारत की MLFF टोल में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी है RFID, ऑप्शन है LIFI और ऑप्शन डी है क्वांटम चिप। तो दोस्तों RFID का किया जाता है। MLFF सिस्टम रिमूव द फिजिकल बैरियर फॉर द फास्टर ट्रैफिक। तो दोस्तों इंडिया मल्टी लैंड फ्री फ्लो के लिए RFID का किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके इसके बारे में की फीचर्स देख सकते हैं दोस्तों। सेवन क्वेश्चन, व्हाट द प्रपोज्ड बाय द इंडिया फॉर द वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन। वन्य संरक्षण के ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन ए ग्लोबल टाइगर यूनियन, ऑप्शन बी है वाइल्ड अर्थ मिशन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ऑप्शन डी है पैंथर अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का दिया। इंडिया लॉन्च द इनिशिएटिव फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज ग्लोबली। बिग कैट अलायंस का दिया। तो बिग कैट अलायंस के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें 96 कंट्री है। इसका मुख्यालय भारत है। इसका लॉन्च किया गया था भारत 2023 में। इसका कार्य है बड़ी बिल्लियां, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के भविष्य को सुरक्षित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, नीतिगत पहल को समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बड़ी बिल्लियों का खतरा अवैध मानव तेंदुआ संघर्ष से, पर्यावरण हानिकारक जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण से। इसके भारत के अन्य संरक्षण किए गए प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में और एशियाई शेर पुनः परियोजना 2004 में और चीता प्रोजेक्ट 2022 में। तो एक साथ प्रकृति के शिकारी हमारे साझा विरासत में। तो इसके अंतर्गत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता का संरक्षण किया जाता है। या आप किसी वैज्ञानिक नाम देख सकते हैं, IUCN नाम, स्थल और ये बाकी चीजें आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, विच मिशन रिसेंटली इंक्लूड द स्वीडन एज अ साइंटिफिक पार्टनर। हाल ही में किस मिशन के लिए स्वीडन वैज्ञानिक साझेदार बना है? ऑप्शन ए गगनयान, ऑप्शन बी गगनयान 4, ऑप्शन सी है शुक्रयान मिशन, ऑप्शन डी है समुद्रयान। तो शुक्रयान मिशन के लिए स्वीडन ज्वाइन द इंडिया वीनस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एज अ रिसर्च पार्टनर। तो स्वीडन दोस्तों, स्वीडन ने ज्वाइन किया है इंडिया के साथ शुक्रयान मिशन। 9th क्वेश्चन है, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट इन 2026 में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया। द प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन बॉर्डर सर्वेलेंस यूजिंग द ड्रोन एंड रडार से। दोस्तों ये न्यू लॉन्च है, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट है जिसमें की फेंसिंग की जाती है। इसमें सर्विलेंस कैमरा और सेंसर के द्वारा इसमें दोस्तों किया जाता है। तो ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर किया दोस्तों होम मिनिस्ट्री द्वारा। 10th क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल अवार्ड इन द रोम इन द मई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में रोम में कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन नोबेल पीस प्राइज, ऑप्शन बी है एग्रीकोला मेडल
2026 ऑप्शन सी ग्लोबल हार्मोनी अवार्ड, ऑप्शन डी है अर्थर लीडरशिप अवार्ड। तो से मेडल 2026 अवार्ड रिकॉग्नाइज द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द फूड सिक्योरिटी में मिला है दोस्तों। ये पीएम नरेंद्र मोदी को मेडल 2026 मिला है, जो कहाँ मिला है, रोम इटली में प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।